प्यार में सबसे ज्यादा दर्द क्या देता है, जुदाई या बेवफाई? हर किसी की अलग अलग बात हो सकती है, बट रियलिटी ये है कि जुदाई जब होती है ना, और अगर एक अच्छे फेज में हुई कि ठीक है कोई मजबूरी थी, बट तो क्या होता है कि वो एक दर्द ऐसा होता है कि जिसमें पार्टनर एक दूसरे के लिए ना रेस्पेक्ट खत्म नहीं करते। लेकिन बेवफाई जो आज की टाइम का ट्रेंड बन गया है, आजकल ट्रेंडिंग में है, अपने पार्टनर को धोखा देना। एक अच्छा पार्टनर मिलता ही तुरंत हम दूसरे की तरफ खिसक लेते हैं, है ना? क्योंकि बेवफाई क्या है? धोखे से तुम्हारा मन फिसल गया? नहीं, इट्स योर चॉइस। बहुत से लोग इसकी भी सफाई देते कि यार घर में कलेश था, या गर्लफ्रेंड से बन नहीं रही थी, या पति से नहीं बन रही थी, तो एक इमोशनल मोमेंट था तो मैं फिसल गई या फिसल गया। बट रियलिटी है, इट्स योर कैरेक्टर, इट्स योर चॉइस। ये बाई चांस नहीं हुआ, तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं है। क्योंकि जब खास तौर से अगर आज के टाइम पे देखा जाए, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या हस्बैंड वाइफ हो, ऑप्शंस बहुत हो गए हैं, सोशल मीडिया आ गई है। पहले लोगों को एक दूसरे से बात करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे, आजकल बड़ा इजी हो गया है। जब तक लोगों की शादी नहीं होती तब तक तो बेवफाई करना और इजी हो जाता है ना? क्योंकि हम हमेशा एक बेटर ऑप्शन की तलाश में होते हैं। अच्छा यार, अभी तो ये बंदा ठीक था, पैसे भी थे इसके पास, ये भी था वो था, लेकिन जैसे ही इससे बेटर ऑप्शन मिला मैंने स्विच कर दिया, चाहे वो लड़का हो या लड़की। दूसरी चीज, आज के टाइम पे हम अपने आप को मॉडर्न बोलते, कहते हैं यार नहीं यार क्या है स्टार्लिंग, वी आर मॉडर्न, वी आर ओपन माइंडेड। हमने ओपन माइंडेडनेस को कुछ और ही नाम दे रखा है, अननेसेसरली का। ओपन माइंडेडनेस का मतलब ये हो गया कि तुमने अपने कैरेक्टर की लंका लगा रखी है, हर किसी के सामने बिछने को तैयार हो, तुम उसको ओपन माइंडेडनेस बोलते हो। इट्स नॉट ओपन माइंडेडनेस, इसको बोलते हैं भैया तुम्हारा कैरेक्टर ढीला है। क्योंकि किसी के साथ भी आप रिलेशन में रहो, हम माँ बाप के साथ रहते हैं, हम भाई बहन के साथ रहते हैं, झगड़े होते हैं, कई बार ओपिनियन मैच नहीं करते, पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो धोखा देके हम दूसरा बाप बना लेते हैं, या धोखा देके दूसरी बहन बना लेते हैं, दूसरा भाई बना लेते हैं, नहीं करते ना। बट ये सिर्फ हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और हस्बैंड वाइफ की केस में क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें हमें ऑप्शन मिल जाता है। अदरवाइज वो तो खून के रिश्ते हैं ना, माँ बाप भाई बहन, इनको हम नहीं रिप्लेस करने की सोचते क्योंकि ये तो खून के रिश्ते हैं। बट जो रिश्ते दिल की वजह से या समाज ने बना के दिए, हम उन रिश्तों को उतनी अहमियत ही नहीं देते। हमें ये लगता है कि आज के टाइम पे अगर हमें कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर से ज्यादा बेटर है, तो हम उसको छोड़ के भाग जाए। हम लोग भूल जाते हैं कि जो जिसके साथ तुम जा रहे हो ना, उसके माइंड में भी तुम्हें लेके यही होगा कि यार ये बहनचोद, ये अपनी पति की नहीं हुई, या ये अपना पत्नी का नहीं हुआ, ये अपने गर्लफ्रेंड की नहीं हुई, बॉयफ्रेंड की नहीं हुई, तो ये बहनचोद मेरा क्या हुआ? इसीलिए धोखा देने की प्रवृत्ति आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे देखो जब कभी तुम लव मैरिज करने की सोचो, है ना, तो घर वाले बहुत ऑब्जेक्शन करते हैं आज के टाइम पे भी। और वो तुम्हें क्या सिखा रहे होते हैं कि यार छोड़ दो उस लड़की को, या छोड़ दो उस लड़के को, समाज समाज समाज। तो भैया कहीं ना कहीं न्यू हमारे बुजुर्गों से भी डाली जाती है इसमें। तुम धोखा देने तो सिखा रहे हो। और इसीलिए बहुत से लोग खास तौर से अरेंज मैरिज में पति का चक्कर कहीं और चल रहा होता है, पत्नी का चक्कर कहीं और चल रहा होता है, क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार तो कर ही नहीं रहा होता। इट्स नॉट फॉर एवरीवन, कुछ लोग हैं। अभी इंडिया में फिर भी बहुत शराफत है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, शायद आगे आने वाले टाइम में हर घर में ये रायता फैला हुआ होगा। क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, हमारे लिए हर चीज इजीली अवेलेबल हो गई है। आजकल हम फिजिकल इंटीमेट होने को भी मॉडर्न माइंडनेस बोलते हैं कि यार किसी के साथ भी सेक्स कर लो, क्या हो गया, सेक्स ही तो किया, तो क्या हो गया? वो तो भगवान ने हमें बना के दिया हुआ है, कोई खत्म थोड़ी हो गया, कोई झूठा थोड़ी हुआ। लोग इतनी वाहियात बातें करते हैं क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। कैरेक्टर को जस्टिफिकेशन करने का ना कोई आंसर नहीं था। लोग अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हैं, एक्स गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा जो पार्टनर है वो हमें धोखा न दे। भैया सीता हर किसी को चाहिए, राम किसी को नहीं बनना। राम हर किसी को चाहिए, सीता तो मुझे भी नहीं बनना। प्रॉब्लम ये है कि हर आदमी दूसरे से तो लॉयल्टी उम्मीद करता है, बट खुद के अंदर लॉयल्टी का एल भी नहीं है। और जो एल है वो दूसरा वाला एल। लॉयल्टी जैसी कोई चीज नहीं, क्योंकि ऑप्शंस बहुत है। लॉयल्टी आजकल रेयर हो गई है, कौन लॉयल रहे, कौन चुदे आप वापस है, ठीक है ना यार। नहीं बनी भाई, हमारे आपस में मतभेद थे, नहीं बनी एक दूसरे से, छोड़ दिया। बट मेरी जान, बेवफाई करना इट्स योर हैबिट। और तुम लाइफ में किसी के साथ भी रहो, तुम उसको धोखा दोगे ही दोगे। एक कहावत है ना कि
कि जो इस टाइप के लोग होते हैं ना, वो किसी के सगे नहीं हो सकते। आज आप एक को धोखा देके दूसरे के पास जाओगे, कल को जैसे ही आपको उससे बेटर ऑप्शन मिलेगा तो आप उसको भी छोड़ के चले जाओगे। और सेम सामने वाले बंदे के लिए, जैसे ही उसे तुमसे बेटर ऑप्शन मिलेगा वो भी तुम्हारी गांड पे लात मार के आगे बढ़ जाएगा। तो भैया मेरे, कैरेक्टर को एक मजबूत बनाना हर किसी के बस की बात नहीं। लॉयल्टी रेयर नहीं है, आज भी बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो बहुत लॉयल है उनका पार्टनर उनसे बोर हो जाता है। कभी कभी हम अपनी बोर्डम को खत्म करने के चक्कर में भी ना एक्स्ट्रा मार्टल के चक्कर में पड़े होते हैं। हम दूसरी जगह मुंह मारने में लगे रहते हैं, कहते कुत्ते का मुंह बन गया है जो हर जगह मुंह मारता है। तो डोंट बी अ डॉग, बी अ ह्यूमन बीइंग। एक के सगे रहो यार, क्योंकि जब तुम लॉयल रहोगे तभी तुम सामने वाले से भी लॉयल्टी की उम्मीद कर सकते हो। और जब तुम्हारे अंदर ही कैरेक्टर ढीला होगा तो भैया सामने वाला भी वही कर रहा होगा जो तुम कर रहे हो। तो बेवफाई को भैया, ये एक बीमारी है, इसकी लत मत लगाओ, क्योंकि एक बार इसके बीमार हो गए ना तो पूरी जिंदगी के तुम्हारे लौंडे लग जाएंगे। सो कम ऑन, डोंट बी अ बेवफा। एक अच्छे इंसान बनो, सो दैट जो भी तुम्हारा पार्टनर हो तुम्हें प्राउड फील करे और तुम्हारी लाइफ भी सुकून से गुजरे। क्योंकि जो बेवफाई भी करते हैं ना उनके अंदर भी कहीं ना कहीं गिल्ट होता है। क्योंकि हो सकता है लड़कपन में कभी कभी लग जाता है कि चल कोई बात नहीं, बट कभी ना कभी आपका कर्मा ये लौट के जरूर आता है जो आपकी बत्ती लगा के जाता है। तो कम ऑन, बी अ लॉयल पर्सन, डोंट बी अ बेवफा। और बात सच्ची लगी हो और अच्छी लगी हो तो मेरे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।